संगीत के स्वर सीमाओं से परे हैं। संगीत की धुनें सरहदों को नहीं जानती। संगीत प्रेम, भाव और समर्पण का वो धागा है जो अपनी डोर से पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोता है। और जब संगीत की इसी डोर से भारत को दुनिया से जोड़ने की बात हम करते हैं तो संगीत का साथ अपने प्रयोगों के लिए मशहूर संगीतकार बप्पी लहिरी को याद करना समाचीन होगा, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमारे साथ सदा सदा बने रहेंगे। हिंदी फिल्मों में यूं तो बहुत सारे गीत आए हैं और उन गीतों को सुनकर हम नाचे भी हैं, लेकिन जब मस्ती में पाँव के साथ साथ दिल भी मचलने लगे, थिरकने लगे, तो उस संगीत का नाम है बप्पी लहिरी। जी हाँ, गुजरते वक्त के साथ संगीत का रूप स्वरूप भी बदला, निखरा है। पूरे विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत की विराट और अमिट छाप छोड़ने के बाद भारतीय संगीतकारों ने पॉप म्यूजिक, फ्यूजन और सूफी संगीत में भी अपना डंका दुनिया में बजाया है। आज हेलो इंडिया का जो ये खास अंक है वो समर्पित है संगीत के सिरमौर के नाम। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज के इस एपिसोड को और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ख़ास कलाकार, और फिलहाल वो आवाज़ जो 80 के दशक में थिरकन की मिसाल बन गई, वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल, अपनी गायकी से थिरकने को मजबूर करने वाली पद्मश्री इंडी पॉप और पार्श्व गायिका उषा उत्थुप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। जी हाँ, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सो हैप्पी टू बी विद ऑल ऑफ यू। सच्ची इतना अच्छा लग रहा है प्रतिबिंब आपके साथ एंड अमृता आपके साथ, क्योंकि पहली बार ये संसद टीवी में पर मैं आ रही हूँ एंड इट्स रियली वंडरफुल टू बी विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। संगीत के इस सफर को शुरू करने से पहले म्यूजिक लेजेंड बप्पी लहिरी को याद करना लाजमी है। जी हाँ, बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर पूरे देश को अपनी धुनों पर थिरकाने वाले मशहूर संगीतकार और गायक थे बप्पी लहिरी। बप्पी दा ने 80 के दशक में बॉलीवुड को यादगार गानों की सौगात देकर अपनी पहचान बनाई और सीमाओं से परे पूरी दुनिया को इंडियन रॉक म्यूजिक का दीवाना बना दिया। हिंदुस्तानी संगीत, खासकर फिल्मी गानों के मुरीद सारी दुनिया में हैं। इन्हें भारत की सॉफ्ट पावर नीति का एक अनौपचारिक पर अहम हिस्सा कहा जा सकता है। इस सॉफ्ट पावर की तासीर बढ़ाने में म्यूजिक लेजेंड बप्पी लहिरी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 69 वर्षीय बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बप्पी दा ने तमाम नगीने गढ़े थे जो मुद्दतों तक हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बप्पी दा ने अपने 4 दशक से ज्यादा के करियर में कई आइकॉनिक गाने दिए। पॉप म्यूजिक को भारत में लाने का श्रेय भी बप्पी दा को ही जाता है। इनके कुछ गाने तो दुनिया की न जाने कितनी भाषाओं में गाए जा रहे हैं। बप्पी दा के सुपरहिट गानों में से एक यादगार गाना है जिमी जिमी। जिमी जिमी आजा आजा जा रे मेरे साथ, या जागे जागे रात पुकारे तुझे सुना दे वो ये धुन। जिमी 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 गाने को बप्पी लहिरी ने साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर के लिए कंपोज किया था। सामने आते ही ये गाना रूस में भी बेहद पॉपुलर हो गया था। इस गाने की धूम दक्षिण और सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया, तुर्की और सोवियत संघ तक देखने को मिली थी। इसके अलावा बप्पी लहिरी ने बम्बई से आया मेरा दोस्त, आई एम ए डिस्को डांसर, याद आ रहा है तेरा प्यार, यार बिना चैन कहाँ रे, तम्मा तम्मा लोगे जैसे गानों से विश्व भर के उनके फैंस के दिलों को जीता था। बप्पी लहिरी के गाने महज देश विदेश में पॉपुलर ही नहीं रहे, बल्कि आपसी देशों को और करीब लाने का भी काम किया है। साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को भी समझने का मौका दिया है। और हम बता दें हमारे साथ विजय बेनेडिक्ट भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। बात करें उषा जी, अगर पूरी यात्रा को देखें बप्पी दा की, उस यात्रा में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने भागीदारी दी है
तो उसमें से एक नाम आपका शुमार है। कैसी रही पूरी यात्रा उनके साथ? बिल्कुल, यू कांट, मैंने ये तो कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ज्यादातर मैंने ही उनके साथ गाया है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू बापीदा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इतने सारे गाने क्या कहें हम, यानी मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, पहले से, बिफोर इट बिकेम लाइक, यानी सभी लोग कहने लगे, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि ही जी। इज ट्रूली द डिस्को किंग इन इंडिया, रियली। बिल्कुल और उषा जी, इतने सारे गाने हमारे, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 53 इयर्स नाउ, जी। और उसमें से शायद 38 इयर्स या 35 इयर्स से जो भी शो करती हूँ मैं, देयर इज नो शो विदाउट बापी लाहिरीज सॉन्ग। इम्पॉसिबल टू डू अ शो विदाउट रंबा हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि रंबा हो नहीं होगी। और जी। जब लोग कहते हैं रंबा हो, मैं कहती हूँ रंबा भी होगी, संबा भी होगी, सब होगी। तो मैं हमेशा से कह रही हूँ कि देयर इज नो शो फॉर मी without Bapita's songs. So I'm really grateful to him. और हालांकि लोग सोचते हैं कि ये बोलने के लिए it is not a good thing, कि he is the disco king. इतने हमेशा कहेंगे, but he has done so many melody songs. But of course he's done both melody and यानी जैसे चलते चलते, या चिरोदिनी तुमी जे अमार, या इतने सारे गाने, या माना हो तुम बाय डॉक्टर के.जे. येसुदास, कितने फैंटास्टिक मेलोडीज। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि देयर इज लोग कहने भूल जाते हैं कि क्या पता नहीं है, लेकिन रशिया में मैं कहूँ तो आई बीन देयर मेनी 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 टाइम्स, एंड बिकॉज Mithun Chakravarti was so popular, is so popular. After Raj Kapoor, it was Mithun Chakravarti. तो उनके ऊपर जो गाने, यानी उनके फिल्मों के जो गाने थे, became so popular. Jimmy Jimmy तो of course it became very popular, but the song that really became popular over there, जहाँ पर भी जाती थी मैं, it has been always कोई यहाँ आहा नाचे नाचे। And मुझे इतना अच्छा लगता है to be able to say to everybody, that he was a simple man. And a very family man. He complete foodie. He loved his food. और जब हम लोग रिकॉर्डिंग पे थे तो हमेशा वो कहते थे कि चलिए लंच ब्रेक कर लेते हैं। और जब लंच ब्रेक करते थे तो his lunch box used to be bigger than everything else. इतना बड़ा लंच बॉक्स। वो हमेशा कहते थे, उषा जी come and sit with me, हम लोग खाना साथ में खाते हैं। और उनके simple food but all cooked wonderfully well by his wife Chitrani. आपको उषा जी वो पहला लम्हा याद है? उषा जी, पहला लम्हा याद है जब आपकी मुलाकात हुई थी? और वो कौन सा गाना था जो पहली बार आपने उनके साथ रिकॉर्ड किया था? ये हरिओम हरि। हरिओम हरि। It was हरिओम हरि। क्या बात। Such a popular song। और जैसे मैंने कहा ना, ये जो गाना था, I mean बॉम्बे में एक बड़ा सा होर्डिंग है अमूल का, और उस पे आने के लिए it was supposed to be considered very very what shall I say, prestigious. उस पे आया था, the Amul baby was eating, और बिल्कुल कल्पना अय्यर के जैसे कपड़े पहन के, and it was written Hari Om Hari to Amul जी, butter. वो जुहू बीच के पास जो टर्निंग पर बोर्ड्स लगते हैं वहां पर, जुहू बीच के पास। हाँ, करेक्ट जी। मैं गाऊंगी कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, especially for Bapida and in memory of him, because this was one of the यानी माइलस्टोन तो ऑफ कोर्स रहा हरिओम हरि, रंबा हो। आप बताइए कौन सा गाना नहीं माइलस्टोन रहा हमारे लिए? इट्स ऑलवेज बीन हरिओम हरि, रंबा हो, कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, तू मुझे जान से भी प्यारा है, नाकाबंदी, जितने भी नाम लीजिएगा, जो सारे मुझे, I mean I had the privilege of singing with him and for him. It was absolutely fantastic. So let me sing a little bit of कोई यहाँ आहा नाचे नाचे. Here it is.
औवा औवा तुझसे प्यार औवा औवा माना ना मेरी यार औवा औवा तुझसे प्यार जी ये गाने क्या बात है, क्या बात है उषा जी, मैं आपको क्या बताऊं। और प्रतिबिंब और हम दोनों ही स्टूडियो में इस समय बैठे हैं, लेकिन हम दोनों ही थिरकने लगे, क्योंकि आवाज में वो खनक है और जो बिंदास जो मस्ती है वो दिल और बदन दोनों को थिरका देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विजय बेनेडिक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपके बारे में कहा जाता है, मैंने पढ़ा आपको कहीं जगह कि आपने कहा है कि आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में लाने का श्रेय बप्पी दा को जाता है। आपने उनको अपनी पूरी संगीत की जो अपनी ज़िंदगी है वो समर्पित की। आपको मैं पढ़ रही थी पिछले दिनों, मैं चाहूँगी उनके साथ जुड़ी हुई जो पहला ब्रेक था, ये जो पहला गाना था बप्पी दा के साथ, उसे आप बताएं, और जिस तरह के प्रयोग बप्पी दा ने किए म्यूजिक को लेकर, वो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। आप सबको हमारा नमस्कार। हेलो विजय, हाउ आर यू? my greatest pop singer of India that will ever have, Usha. थैंक यू Such a सो joy. मच। तो कहने का विजय मतलब- इज सच अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। इतने सालों से हम जी, एक दूसरों को जानते हैं, एंड इट्स सो वंडरफुल कि आपके टीवी चैनल के जरिए हम फिर से मिल रहे हैं। इट्स वंडरफुल। लेकिन कभी कभी मुझे दुख भी लगता है कि इतने सारे जो ट्रिब्यूट्स जो दिए हैं, they never spoke about you and me, but it doesn't matter क्योंकि संसद टीवी is doing it, It right? doesn't matter. Towards the end, all is finished. That is what- Absolutely. The So same, it's nice actually, to meet you. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, the song is much bigger than the singer. It Absolutely. doesn't matter, क्या right? बात है। The song will live on forever. जहाँ भी हैं, for generations to come, people will be singing your song, and they'll be singing my song. They'll be Yes. singing the song that was composed by Bappi Da. जी, और It's a संगीत really की ये the यात्रा greatest ही pop आप लोगों को ever. कहीं ना कहीं हमारे बीच में न केवल पॉपुलर बना देती है, बल्कि अमर भी बना देती है। और बप्पी दा भी अब अमर हो गए हैं और संगीत के माध्यम से हमारे मध्य हमेशा बने रहेंगे। विजय जी, वो पहला गीत जो आपने रिकॉर्ड किया था बप्पी दा के साथ, या फिर वो यादगार लम्हे किसी गीत के जरिए आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? जी हाँ, जरूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये बात कि जब मैं एक्चुअली मैंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम इलाहाबाद, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में कुछ दोस्त मिले तो मैं लंदन बुला लिया। तो 3 साल तक मैं आता जाता रहा बिटवीन दिल्ली एंड लंदन। और लंदन में मेरी एक प्रोग्राम के सबब से वो बप्पी दा से मिले। जी। उस टाइम बप्पी दा वाज कमिंग अप क्वाइट वेल, और मैं जब उनसे मिला, लोगों ने बताया कि ये भी यहाँ बहुत अच्छे सिंगर है, ये सब जो भी है। तो उन्होंने कहा, आओ विजय, यू कम है, जब आप बॉम्बे जब आओगे कभी बैक टू इंडिया, तुम तो आते रहते हो, तो आके मिलो, शायद कुछ कर लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने तो अपना बिजनेस मैनेजमेंट बाय प्रोफेशन, आई एम अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, बट आई डिडंट लाइक दैट काइंड ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव वर्क। मुझे संगीत का बहुत शौक था, एंड आई हैव डन माय संगीत प्रभाकर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। इसी में म्यूजिक का बड़ा शौक था। तो मैं चला आया बम्बई। अब बम्बई आया तो ये तो जगह है, यहाँ कोई किसी को जानता ही। मैं कभी खड़ा रहता था, सोचता कोई देखते ना, कोई हलो नहीं कर रहा है, सब बिजी है। बिजी, बॉम्बे इज अ वेरी बिजी प्लेस, इट्स अ हैपनिंग प्लेस। और इसलिए फिर मैं बप्पी दा से मिला। तो बप्पी दा ने उनके घर जब जाता तो ऐसा घर जैसा लगता था। अपने उनकी मम्मी डैडी, हमको ऐसा लगता है मेरे माता पिता है। भाभी जी बहुत प्यारी थी, छोटी सी बेबी थी उस टाइम, रेमा। और बातें वैसे घर पे कभी कभी मैं बप्पी दा से मिलता भी था, जब वापस आ जाता था। जी करेक्ट। जी। और कुछ दिन बाद मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने बी सुभाष जी से मिलाया। तो बी सुभाष जी ने मेरा गाना सुना, कहने विजय तुम्हारी आवाज तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, अलग किस्म की आवाज है, लेकिन अभी क्या है, मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ, और क्या कैसे आई वांट टू, मेरे पास टाइटल सॉन्ग है, लेकिन वो तो मेरे उम्र के नौजवानों दिल न लगाना, वो हमारे सिंगर किशोर दा, महान सिंगर है। अगर मैं उनके लिए, मैंने सोचा वही करेंगे, वी कैन डू जस्टिस। बट एक बात करते हैं, तुम ये गाना क्या कहते हैं आगे गा दो, अगर अच्छा रहेगा तो मैं रख लूंगा, और नहीं तो फिर किशोर दा तो है ही, वो तो महान है, वो सब कुछ बढ़िया से कर देंगे।
मैंने कहा आई हैव नथिंग टू लूज, आई माइट एज वेल डू इट. तो मैंने कहा आई हैव नथिंग टू लूज, एटलीस्ट गिव मी अ चांस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई विल ट्राई. जब मैं गया स्टूडियो तो अबाउट 100 पीस ऑर्केस्ट्रा, उसमें हमारे सिंगर्स थे और वो म्यूजिशियंस थे और वायलिन और परकशन पूरा भरा हुआ था. क्या कहते वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में. मैं जाके थोड़ा डर गया क्योंकि पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा, इतने ज्यादा. फिर मैं करता रहा रिकॉर्डिंग, सुबह 9:30 पहुंच गया था, 5:30 तक रिकॉर्डिंग चलती थी. इट लॉन्ग सॉन्ग और डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें फेजेस है, क्या कहते हैं, आई एम अ डिस्को डांसर के गाने में. फिर शुरू होता है रॉक से, फिर जाता है कव्वाली में, फिर जाता है रोमांस से, रोमांस थोड़ा ये, और उसके बाद बैक टू रॉक एंड देन इट क्रिसेंडो करके खत्म. इट टुक अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद जब मैं निकल रहा था, मैंने कहा कि अब निकल रहे हैं हम, तो जा रहे थे. जैसे मैं नीचे उतरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, तो अपने सुभाष जी, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया. उन्होंने कहा विजय कैसे जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त आए हैं लंदन से और मैं उनको खाने पे ले जाने का थोड़ी देर ही में जल्दी जा रहा हूँ. कैसे जाओगे? मैंने कहा कि टैक्सी ले लो, नहीं तो आई थिंक आई टेक अ ट्रेन, कि जल्दी पहुंच जाएगी वो हमको. क्या कहते हैं, अरे कहने मैं जा रहा हूँ जुहू, आई ड्रॉप यू ऑन द वे. मैंने कहा ठीक है चलिए. तो मैं जब बैठा उनके साथ, उन्होंने कहा विजय यू हैव सung this song much beyond my expectation and this song will remain. ये गाना रहेगा और तुम ही गाओगे. क्या बात है. बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प रहा इसे आपका ये please पहला संस्मरण. विजय जी आपसे बात हो रही है और आई एम अ डिस्को डांसर हम कैसे भूल सकते हैं. मैं चाहूंगी इसका जिक्र करते हुए आप इसको गुनगुना भी दीजिए, क्योंकि ये एक वैसा कह सकते हैं कालजयी गाना जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आज भी रूस में, जर्मनी में आज भी जो एक कहा जाता है कि एक पीढ़ी को ये गाना रट गया था और इस एक पीढ़ी का ये गाना बन गया था. हर कदम इस पे थिरकते थे और आज भी वो जोश इस गाने को लेकर बरकरार है. जी, और एक कल्ट सॉन्ग था. पूरे एक दशक को डिस्को के रंग में इस एक गाने ने रंग दिया था. चाहते हैं डेडिकेट कर दीजिए ये गाना. लेकिन आप जानते हैं ना, एक जानते हैं कि डिस्को डांसर में ही था ये कोई यहाँ आहा नाचे. जी. हमने बहुत बार देखी है फिल्म और बचपन में इस गाने पर चाहे शादी हो, पार्टी हो, हर जगह बहुत डांस भी किया है. यस, ये तो खुदा की मेहरबानी है. I thank God for His mercy and His graciousness and kindness, and Babida, my dear person who brought me into the film industry, who gave me an opportunity to meet Babbi Subhash ji, and Subhash ji for giving me a chance. कि मैं आ सका. अभी गाना ऐसे जाता है, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ. I am a disco dancer, pa pa pa. I am a disco dancer, pa pa pa. I am a disco dancer. लेकिन कितने लोग जानते हैं कि विजय बेनेडिक्ट sang this song? It's really wonderful. Yes, amazing. Thank you so much, Shari. You're so kind. जी हाँ. No, I know it, but I mean, I've always known it and always loved it. But yes, इनको जानना है, सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. जी हाँ, एक महान कलाकार की जर्नी के द्वारा हम आप सब कलाकारों की जर्नी पर भी कहीं ना कहीं प्रकाश डालना चाहते हैं. और जैसा कि यहाँ पर बातचीत चल रही है कि एक पूरी जनरेशन को प्रभावित किया था डिस्को थीम ने. लेकिन उषा जी, चूंकि जब उन्होंने जन्म लिया था तब से लेकर जीवन पर्यंत वो संगीत की दुनिया में ही बने रहे, इसीलिए संगीत को लेकर कह सकते हैं वो उनकी नजरें भी बड़ी पारखी थी. मैं कह रही हूँ कि उनकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन वाज हिज वंडरफुल फादर एंड मदर, जो उनको इतना इंस्पायर करते थे, क्योंकि दे हैड अ भंडार ऑफ बंगाली folk music which was so wonderful. और another thing is, जो भी बापीदा करते थे, पहले he would always ask his father, is it all right? Then Opereshda used to say yes or no, and then it would carry on. So, you know, he depended, as I said, he was a family man. बहुत ही बड़े family man थे. और he depended on his father and mother, and वैसे ही he encouraged his two children, Bapa and Rima. दोनों को, and both of them turned out to be such beautiful children. And of course, his wife, who gave him all the support. अगर घर में, you know, if you don't have a good infrastructure of inspiration or support अपने family से, बहुत मुश्किल है कुछ भी करने के लिए. और so I think Babida was really fantastic in that way. He was so involved in music and his family supported him. बिल्कुल.
to और allow शायद him to शायद grow. यही वजह रही उषा जी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए वाद्यों को लेकर। अगर कहें बिल्कुल। तो अलग अलग वाद्यों का उन्होंने प्रयोग किया और पहली बार प्रयोग किया और वो खासा सफल भी रहा। बिल्कुल। और उषा जी, आपका और उनका तो 40 साल का जो साथ रहा, जो प्रयोग और जो आपके साथ भी किए गए और जो वाद्य यंत्रों को या इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर प्रयोग किए, कितना टर्निंग रहा उस दौर में ये जो मैं प्रयोग बताती रहे। हूँ आपको, मुझे बोलने दीजिए। स्पेशली व्हेन यू आस्क्ड, इसकी जिक्र किया आपने कि you know he brought out so many, as far as I'm concerned, he brought so many innovations into the Bollywood music. जी। और पहली बात तो ये है कि this song रंबा हो, which came of course much before disco dancer, उन्होंने ये रिपीट का, यानी रंबा हो हो, असल में मैंने नहीं गाया वो हो, मैंने सिर्फ गाया रंबा हो, and then he used electronics to use the repeat. He brought a Roland machine on the floor, और एक साउंड के आदमी थे, उनका नाम था सिरिल आके ही एडजस्टेड द थिंग। तो कभी बहुत टाइम लगा एग्जैक्ट ताल में मिलने के लिए। तो कभी हुआ रंबा हो ओ या तो कभी हुआ रंबा हो। तो you know, till he got the exact thing of रंबा हो, you know, we went on and on, लेकिन he introduced that repeat. उसके बाद बहुत सारे गानों में by everybody the repeat was used. He also used the arpeggio and brought that arpeggio into so many songs. ये जो like चिरोदिनी तुमी जे अमार, उसमें जो यूज किए। फिर उन्होंने synth drums यूज किए। टुई वो जो ड्रम्स थे, it had to be there. टुई रंबा हो, उसके बगैर तो नहीं होता। और अभी भी उन दिनों में लोग हंसते थे और बोलते थे ये क्या है टुई, लेकिन अभी भी the audience is waiting for that. So he brought in the synth drum. He brought in a very powerful disco bass line. ये जो bass line जो होता है, without the bass guitar, to do that kind of work, nothing. I mean, you know, you can't have a disco song. तो हमारे लिए, for me, he really brought in so much of change. He was really a game changer. Let me say that. Yeah, I think he was a game changer. और मुझे जरा, I feel a little sad कि उन दिनों में people didn't take him so seriously. You know, if they took him more seriously, it would have been a different story, I think. They didn't take him so seriously. आज दूसरी बात है कि every discotheque, every DJ player has to do all these songs. Without these songs, I mean, there is no DJ, there is no party, there is no shadi, there is no sangeet. ये सच बात है, really सच बात है। लेकिन उन दिनों में they always said, oh, you know, you're singing all disco songs. They used to tell me, हाँ, तो क्या हुआ? Disco is, I mean, he was and he is the disco king. There's no doubting. No doubt. So very grateful to him for giving me so many wonderful songs. Yes. Whether it was उषा जी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आपकी म्यूजिक की कोई भी महफिल या कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस रंभा हो के बगैर अधूरी होती है। तो क्यों ना रंभा हो ही जाए हमारे साथ भी। जी, इससे पहले कि रंभा हो, because I have to get the song out. I didn't know you wanted that song. Yeah. So I'll do another song for you जो लोग जानते नहीं हैं लेकिन बहुत पॉपुलर हो गया। And I feel it should be really, आज संसद में, यानी संसद टीवी में गा रही हूँ। I want that this song should become really popular. It's a beautiful song, लेकिन लोग जानते नहीं हैं इसको। It's called India. सुनिएगा, it's so different. It's a disco beat, but it's got a patriotic theme to it. Really fantastic. The quintessential Papi Das. I-N-G-I-A, India, India. I-N-G-I-A, India, India. India, yeah, India, India.
उनसे होता है हर काम शुरू, रहती है यार जीसस की रूह। ओ उनसे होता है हर काम शुरू, रहती है यार जीसस की रूह। वाहे गुरु अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। इंडिया ये है इंडिया, इंडिया ये है इंडिया। बताइए, सच अ फैंटास्टिक सॉन्ग इंडिया, लेकिन लोग जानते नहीं है इसके बारे जी। में, which is sad, maybe because it the film probably flopped, I don't know, और but the इंडिया song इंडिया was इसलिए so है, popular. उषा जी, इंडिया इंडिया इसलिए है कि आप जैसे चमकते सितारे यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार हमें संगीत के माध्यम से राह दिखाते आए हैं। विजय जी, बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है डिस्को डांसर की और डिस्को डांसर के तमगे की, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे कमाल के गाने जो आज भी हमारी ज़बान पर चढ़े हुए हैं, चाहे शराबी के का गाना हो, दे दे प्यार दे, मंजिलें अपनी जगह हैं, या चलते चलते, तमाम ऐसे गाने हैं जो आज की जनरेशन भी लगातार गुनगुनाती है। ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो? उनका गाना यानी बापीदा के जी। गाने। Are you talking about बापीदा's song? विजय जी, मुझे लगता है ये सवाल विजय जी से था। विजय जी, आपसे ये सवाल है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इनफैक्ट हम लोग बहुत शोज करते थे बप्पी दा के साथ, क्योंकि मैं 4-5 साल तो उनके साथ बहुत शोज करते रहे, पूरी दुनिया में हम लोग गए, रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में, मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में, फिर वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे, इंदिरा गांधी स्टेडियम, पर हर गाने, हर शो का अंत ये गाना होता था, और आज तक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये गाना। ये गाना ऐसे ही जाता है, गाया तो किशोर दा में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा गाने को। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी ये जो चलते चलते सॉन्ग है इसके हाँ, साथ ही हम सभी रंबा हो गाकर गा रही हूँ मैं। रंबा हो, संबा हो, हे मैं गाऊं, प्लीज ओहो बोलिए, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी। रंबा हो, संबा हो। संगीत की तमाम यादें जो जुड़ी हुई हैं बप्पी दा से, वो ताज़ा कर दी, और चलते चलते क्यों ना उस कालजयी गाने को हम लोग याद कर लें। अमृता, बिल्कुल, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस संगीत में संवाद के लिए। और चलिए आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं बप्पी दा की स्वर लहरियों के साथ।